हेलो एवरीबॉडी, विद न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर अर्ली ह्यूमन लाइफ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कैसी थी, हम उन्हें नोमैड्स क्यों कहते थे, उनके क्या क्या टूल्स थे, स्टोन टूल्स, स्टोन एज, कैसे उन्होंने स्टोन टूल्स से मेटल टूल्स पे शिफ्ट किया, फायर डिस्कवरी, केव्स, केव पेंटिंग, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, उनका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था और ये सारी चीज़ों का सोर्स क्या था। ये वीडियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझ लेंगे इस चैप्टर के बेसिक्स, ताकि जब आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझे हमारे पार्ट 2 में, तब आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सोचिए, अगर आपको खुद से खाना ढूंढना पड़े तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। और यही सारी मुश्किलों का सामना अर्ली ह्यूमंस को भी फेस करना पड़ता था। इसीलिए हम उनकी लाइफ को अनसर्टेन मानते हैं। अनसर्टेन क्यों? क्योंकि अनसर्टेन का मतलब ये होता है कि अर्ली ह्यूमंस को ये नहीं पता रहता था कि कल उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा और कब मिलेगा। अर्ली ह्यूमंस हमेशा एक जगह नहीं रहा करते थे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, घूमते रहते थे। अब इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अगर वहाँ का खाना ख़त्म हो जाएगा तो उस फूड के सर्च के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, या तो अगर वहाँ पानी की शॉर्टेज हो गई तब भी उन्हें जगह बदलना पड़ेगा, या तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज से, या वो क्लाइमेट उनके लिए फेवरेबल नहीं है सर्वाइव करने के लिए, तब भी अर्ली ह्यूमंस को ज़िंदा रहने के लिए अपनी जगह बदलना पड़ेगा। इसी वजह से हम इन्हें नोमैड्स भी कहते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह परमानेंटली नहीं रहते हैं और बार बार अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है हंटर गैदरर्स और नोमैड्स में। तो देखो बच्चों, हर हंटर गैदरर एक नोमैड हो सकता है, लेकिन हर नोमैड एक हंटर गैदरर नहीं हो सकता। मतलब हंटर गैदरर का मतलब समझिए, हंटर मतलब शिकार करना, जानवर का शिकार करते थे, और गैदर मतलब फल, बीज या बाकी जितनी भी खाने की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना। तो ये लोग जब इकट्ठा करेंगे या शिकार करेंगे तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह बार बार ट्रैवल करना ही पड़ेगा। इसीलिए इनकी भी लाइफ नोमैडिक है। मतलब नोमैड्स का हमें डिफिनेशन पता है कि जो एक जगह परमानेंटली नहीं रहते और बार बार घूमते रहते हैं, तो ये नोमैड्स हो गए। और हर नोमैड एक हंटर गैदर नहीं हो सकता। कैसे? तो आपने पैस्टोरल नोमैड्स का नाम सुना होगा, जो पशुपालक होते हैं, जो अपनी भेड़ बकरियों को चराते रहते हैं। तो उन्हें भी घास की खोज में एक जगह से दूसरी जगह अपने भेड़ बकरियों को ले जाना पड़ता है, लेकिन ये खुद शिकार नहीं करते। खुद जंगली जानवरों का या अपनी जानवरों को छोड़ के दूसरे जानवर का शिकार नहीं करते, या जंगल में जाके चीज़ों को गैदर नहीं करते, फल गैदर कर ले ताकि फ्यूचर में ये अपने ही जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, अपने जानवर के मिल्क और मीट पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब बात करते हैं उनके औजारों की। शुरुआत में इंसानों के पास आज जैसे मॉडर्न टूल्स नहीं थे। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। जैसे नुकीले पत्थरों से जानवरों का शिकार करते थे, अपने आप को जानवरों से बचाते थे और लकड़ियों काटने में। धीरे धीरे ये औजार और बेहतर बनते गए। पहले सिर्फ एक पत्थर उठाकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्हें पत्थरों को आकार देना सीख लिया। इन पत्थरों के टूल्स को हम स्टोन टूल्स कहते हैं, और इस पीरियड को जिसमें अर्ली ह्यूमंस ने स्टोन के हेल्प से टूल्स बनाना शुरू किया, इस पीरियड को कहते हैं हम स्टोन एज। अब आपके अंदर एक सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस वक्त क्या हुआ था? उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था। तो बच्चों देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट से। आर्कियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो पुरानी एंशिएंट चीज़ों पे टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन प्रेडिक्ट करते हैं और हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है एंशिएंट चीज़ों से, जिसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, और ये सारी आर्टिफैक्ट्स मिलती हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहीं भी हो सकती हैं जहाँ पुरानी चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरी पर, जो कि है आग की खोज। फायर की डिस्कवरी ने अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। शुरुआत में शायद उन्हें आग से डर लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आग पर अपना नियंत्रण करना सीख लिया। अब आप एक बात बताइए कि आपकी लाइफ में फायर की क्या इंपॉर्टेंस है? फायर को लेते हैं इस्तेमाल में खाना बनाने के लिए और ठंड से राहत पाने के लिए, और यही सारे यूजेस अर्ली ह्यूमंस के लाइफ में भी थे। वह आग का इस्तेमाल जंगली जानवरों से बचने के लिए भी करते थे और एक टॉर्च के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते। अभी से लगभग 20 साल पहले आदि मानव केव्स यानी गुफाओं में रहा करते थे। ये केव्स उनके लिए एक शेल्टर का काम करता था,
जो कि उन्हें ठंडी, धूप, गर्मी से और जंगली जानवरों से भी बचाता था। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सबसे फेमस केव है भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ पर हमें केव्स पेंटिंग दिखने को मिलती हैं। इन गुफाओं के वॉल्स पे हमें पेंटिंग्स बने हुए दिखती है और ये पेंटिंग्स को ही कहते हैं हम केव पेंटिंग्स। इन केव पेंटिंग्स में शिकार के सीन्स होते हैं, डांस के सीन होते हैं और डेली लाइफ के भी सीन्स होते हैं। एक बड़ा बदलाव आया, खेती यानी कि एग्रीकल्चर। पहले इंसान एक जगह से दूसरी जगह खाना ढूंढने के लिए जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद से खाना उगाना सीख लिया। इसे ही हम कहते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। मतलब इस टाइम अर्ली ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था और अब अर्ली ह्यूमंस को खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर एग्रीकल्चर के आने से अर्ली ह्यूमंस के जीवन में क्या क्या चेंजेस हुए। देखो बच्चों, इसके बहुत सारे चेंजेस हैं। इंसान एक जगह बसने लगे और उनकी लाइफ सेटल हो गई। गांव बनने लगे, उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू किया, जैसे गाय, बकरी, क्योंकि उनसे उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते थे। जैसे उनका फर मिलता था, दूध मिलता था और मीट मिलता था। अब हमने देखा कि अर्ली ह्यूमंस एग्रीकल्चर को करना शुरू कर दिए थे, उनकी लाइफ भी सेटल होने लगी थी, तो उन्हें कहीं रहने की ज़रूरत थी। अब रहेंगे कहाँ, तो वो घरों में रहेंगे। पहले हमने देखा कि अर्ली ह्यूमंस गुफाओं में रहा करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर उस टाइम हमेशा नदी के पास ही परफॉर्म होती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा बहुत कम होता है कि नदियों के पास गुफाएँ हैं, तो अर्ली ह्यूमंस को खुद से अपना घर बनाना पड़ता था। तो उस टाइम अर्ली ह्यूमंस अपना घर मिट्टी, लकड़ियों और पत्थरों के बनाते थे। अब धीरे धीरे सोसाइटी बनने लगी, लोग एक साथ रहने लगे, काम बंटने लगे, कोई खेती करता, कोई शिकार करता, तो कोई औजार बनाता। धीरे धीरे इंसानों ने देखा कि हम जो खेती करते हैं उससे मिलने वाले अनाज को अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वह अनाज हमारा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अर्ली ह्यूमंस ने अपने अनाज को यानी कि ग्रेन्स को मिट्टी के बर्तनों में, गड्ढों में और ग्रेनरीज में स्टोर करना शुरू किया, ताकि वह लंबे समय तक चल सके। अब बात करते हैं उनके कपड़ों की। शुरुआत में इंसान पत्तों और जानवरों की खाल अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते थे। फिर उन्होंने अपने कपड़ों को और इम्प्रूव किया। उन्होंने और इम्पोर्टेंस समझी अपने कपड़ों की, जैसे उन्हें धूप से बचाता था, ठंड से बचाता था और उन्हें प्राइवेसी भी देता था। तो इसीलिए उन्होंने कपड़ा बनाना भी शुरू कर दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको बोला कि आपको एक बहुत बड़ा ज़मीन के अंदर गड्ढा करना है। सबसे पहले मैंने आपको दिया एक टूल जो कि पत्थर से बना हुआ है। सेकेंड टाइम मैंने आपको दिया एक टूल जो मेटल से बना हुआ है। तो आप बताइए आपको किस में आसानी होगी। ऑब्वियस सी बात है, हमें मेटल से बने टूल में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू पत्थर के टूल से लाइट वेटेड भी होगा और मजबूत भी रहेगा। ये मेटल्स कौन कौन से थे? ये मेटल्स थे कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। इन मेटल से बने औजार और भी मजबूत होते थे और उन्हें हेल्प करते थे, जैसे शिकार करने में, लकड़ियाँ काटने में और बाकी सारी चीज़ों करने में। अब आपके अंदर कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इतना सब कुछ हो गया तो आखिर अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेट कैसे करते थे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेट करते थे इशारों के द्वारा। वो इशारों से बातचीत करते थे। उसके बाद उन्होंने केव पेंटिंग्स के द्वारा कम्युनिकेशन शुरुआत की। उसमें वो शिकार के सीन्स करते थे, शायद वो प्लानिंग करते हों कि हमें कैसे क्या करना है। उसके बाद आ गया लैंग्वेज।